तो श्रुति कहती है कि शिक्षा वल्ली के अनुसार समावर्तन समावर्तन संस्कार करने से पहले धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए। यानी श्रुति ने विधान किया है कि विद्यार्थी जब विद्यार्जन करता है तो विद्यार्जन करने के पश्चात जब उसकी विद्या पूरी हो जाती है, इससे पहले जो समावर्तन संस्कार होते हैं विद्या पूरी होने के पश्चात, तो कहते हैं समावर्तन संस्कार होने से पहले धर्म की जिज्ञासा, धर्म की शिक्षा लेना चाहिए। जब तक धर्म की शिक्षा नहीं लेंगे तब तक समावर्तन संस्कार नहीं कराना चाहिए। ये श्रुति का अभिप्राय है, तात्पर्य। क्योंकि धर्म की शिक्षा न लेने के कारण हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान ठीक नहीं हो सकता। इसलिए समावर्तन संस्कार कराने से पहले धर्म की शिक्षा लेना चाहिए। तो धर्म की शिक्षा लेने के कारण फिर जीव अपनी उन्नति प्राप्त कर सकता है। लोगों में अरे श्रेष्ठ मोक्ष फल की प्राप्ति कर सकता है और अन्य अन्य विशिष्ट जो कामना है वो कामना को पूरी कर सकता है। अब यहाँ पर विशेष जोर दिया था कि सत्य बोलना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं, धर्म का आचरण करना चाहिए, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए और जो विद्या की निष्क्रिय करने के लिए आचार्य को धन देना चाहिए, प्रजातंतु का विच्छेद नहीं करना चाहिए और सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए, वो सब से प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो धर्म आदि से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब आगे कहते हैं ऐश्वर्य कुशल से और स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब दूसरा मंत्र का व्याख्यान करते हैं। ततः देव पितृकार्याभ्याम नः प्रमदितव्यम। तथा उसी प्रकार से देव संबंधी कार्य पितृ संबंधी कार्यों से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये आपको तो कहते हैं देव संबंधी कार्य पूजा पाठ हो गई, पितृ संबंधी कार्य हो गए, श्राद्ध हो गए, पिंडदान आदि हो गए, अर्घ आदि हो गया, है ना। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं देव पितृ कर्मण ही कर्तव्य। देवता संबंधी क्या हो गए, याग आदि हो गए, पितृ संबंधी श्राद्ध आदि हो गए। ये दोनों के देव संबंधी पितृ संबंधी कर्मों को करना चाहिए। मातृदेवो भव, मातृदेवो माता देवो यश सा तम मातृदेवो भव स्याः। कहते हैं मातृदेवो मतलब माता देव है यश जिसकी, अतः ये जिस साधक की वह माता को देवता के समान जानता है, पूजा करता है, तो ऐसे साधक को कहते हैं सा तुम, वह साधक तुम मातृदेवो भव वाले हो जाओ, अर्थात माता को देवता के समान पूजने वाले हो जाओ, अर्थात माता की हर आज्ञा का पालन करने वाले तुम हो। एवं पितृदेव आचार्य देवो अतिथि देवो भव। एवं इस प्रकार से पितृदेवो यानी पितृदेवो यश सा तुम पितृदेवो भव स्या। पिता को, पिता कौन है, देव है, यश जिसका, साधक का, सब है, तुम पितृदेव वाले हो जाओ। आचार्य देव है यश जिसका, सा तुम आचार्य देव भवस्यः, तो आचार्य देव वाले तुम हो जाओ। अतिथि देवो, अतिथि को जो देवता के समान पूजा करता है, ऐसे तुम अतिथि देव की पूजा करने वाले हो जाओ, यानी अतिथियों को देवता के समान मानने वाले हो जाओ। अर्थात तुम हमेशा अतिथियों की पूजा आदि मतलब उनको सेवा आदि करते रहो, माता पिता की सेवा करते रहो। यहाँ पर एक वो आता है, मनुस्मृति कहती है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप सेवते। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोप सेवते चत्वारा तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जिसका स्वभाव है कि जिसका स्वभाव है कि माता को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना, आचार्य आदि को प्रणाम करना, तो ऐसे व्यक्ति की धन है, आयु है, विद्या है और ज्ञान और यश कीर्ति आदि इनकी सबकी वृद्धि होती रहती, बढ़ती रहती है, वृद्धि होती रहती है और इनका विकास होता रहता है। जिसका ऐसा स्वभाव है, अभिवादन करने का स्वभाव है जिसका,
ऐसे उसके ये 4 5 6 चीजें बढ़ती रहती हैं। ऐसे मनु महाराज कहते हैं, मनुस्मृति में आया है। इसलिए देवता है, अतिथि है, माता है, पिता है आदि की पूजा सत्कार करते रहना चाहिए। तो कहते हैं देवता बद उपास ते इति अर्था, जैसे देवता की उपासना हम करते हैं उसी के अनुसार देवता के समान इनकी उपासना करना चाहिए। यानी अपि च अन्यानि अनवद्यानि अनिंदितानि शिष्टाचार लक्षणानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि कर्तव्यानि त्वया। कहते हैं तथा यानी यानी और भी, अन्यानि जो भी हैं, अनवद्यानि, अनवद्यानि का अर्थ कर दिया अनिंदितानि, जो निंदित कर्म नहीं है, ऐसे शिष्टाचार लक्षणानि, जो शिष्टाचार लक्षण वाले, शिष्टाचार वाले हैं, ऐसे जो कर्म हैं उन कर्मों को सेवितानि सेवितव्यानि यानी कर्तव्यानि त्वया, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा जो निंदित कर्म नहीं है, शिष्टाचार वाले जो कर्म हैं वो कर्मों को तुम सेवन करते रहना चाहिए, तुम्हारे द्वारा सेवन करने के योग्य हैं। जैसे लौकिक व्यवहार शास्त्र में तो नहीं है, ज़्यादा प्रतिपादन नहीं किया गया उसका, स्मृति पुराण स्मृति प्रतिपादन नहीं किया गया, वेद में प्रतिपादन नहीं किया गया, किंतु आज शिष्टाचार अच्छा है उसका, शिष्टाचार में प्रसिद्धि हो गई ऐसे कर्मों को। लेकिन जो वेद विरुद्ध नहीं है, लोक विरुद्ध नहीं है, ऐसे कर्मों को तुम्हारा निंदित वाले वो कर्म नहीं है, ऐसे कर्मों को तुमको सेवन करना चाहिए, यानी वेद विरुद्ध न होने वाले कर्मों को तुमको सेवन करना चाहिए, उनका अनुष्ठान करना चाहिए। फिर नो अकर्तव्यानि चित्राणि सावध्यानि शिष्ट कृतानि अपि। कहते हैं और तुमको अकर्तव्यानि इत्राणि, इत्राणि जो कर्म हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। कैसे? सावध्यानि, दोष को बोध कराने वाले, जो दोष को ग्रहण करने वाले हैं, ऐसे कर्मों को सेवन नहीं करना चाहिए। कहते शिष्ट कृतानि अपि, यदि शिष्टों के द्वारा भी यदि उन कर्मों को सेवन किया गया है, बड़े बड़े महापुरुषों ने भी यदि उन कर्मों को सेवन किया है, लेकिन दोष वाले कर्म थे वो, तो ऐसे दोष वाले कर्मों को तुमको सेवन नहीं करना चाहिए, है क्या नहीं? भले ही महापुरुषों ने, भले ही शिष्टाचार व्यक्ति, शिष्ट वाले व्यक्तियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने कुछ ऐसे कर्म बन गए होंगे, तो ऐसे कर्म यदि उनके द्वारा सेवित होने पर भी तुमको वो कर्मों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे दोष वाले हैं। तो दोष वाले भले ही किसी महापुरुष के द्वारा, शिष्ट व्यक्तियों के द्वारा यदि आश्रित हो भी गए, यदि वो आचरण करते हैं, तो उन कर्मों को तुमको सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, अब जैसे अरे इनका ही देख लीजिए, अरे पराशर ऋषि का तो एक उदाहरण है कि नहीं, सत्यवती के साथ वाला, और वहाँ के सारे कर्म तो उनके, वो तो महाज्ञानी विद्वान थे, ज्ञानी थे, ऋषि थे। और अन्य भी है, अब ब्रह्मा जी को मान लीजिए, ब्रह्मा जी का एक कर्म, एक दो कर्म ब्रह्मा जी का हो गया, अन्य का हो गया, राजा बैन का था, राजा बैन का था ना, वो अच्छा कर्म नहीं था उसका। तो कुछ ऐसे जो कर्म है, तो जैसे इंद्र का कर्म है, कैसा है? इंद्र का जो उदाहरण सबसे ठीक है। अब इंद्र ने, है तो इंद्र विद्वान है, राजा भी है, और सब कुछ सामर्थ्य वाला है, फिर भी उसने 3-4 कर्म कैसे किए? निंदित किए। ऐसे वृत्रासुर को धोखे से मार दिया उसने, मित्रता को लेकर के। अन्य जगह छल कपट कर दिया, कई जगह 3-4 जगह उसने छल कपट किया था। और अन्य अहिल्या के साथ भी कर दिया था। तो ऐसे जो शिष्टों के द्वारा सेवित जो कर्म है, निंदित है, दोष वाले हैं, ऐसे तुम्हारे द्वारा उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो इंद्र आदि ने जो किया था, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए। इंद्र है, चंद्रमा है, चंद्रमा का तो कम आता है, चंद्रमा को है कि नहीं, इंद्र का विशिष्ट आता है। तो कहते हैं यानी अस्माकम आचार्याणाम सुचरितानि सोवन चरितानि आमनाय आदि
अवरुद्धानि तानि एव त्वया उपास्यानि अदृष्टार्थानि अनुष्ठेयानि नियमेन कर्तव्यानि इति यावत। कहते हैं यानी जो कर्म है अस्माकम आचार्यणा, हम जैसे आचार्यों के द्वारा सुचरितानि, सुंदर चरित्र वाले जो कर्म है, इन सोवन चरित्रानि, सोवन चरितानि, सोवन रूप से है मतलब जिसके द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसे जो हम आचार्यों के द्वारा आश्रित कर्म है उन्हीं कर्मों को आमनाय आदि अवरुद्धानि, जो वेद के विरुद्ध नहीं है। आमनाय बोलते हैं वेद, मंत्र भी बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं। आदि शब्द से आ गए स्मृति प्रोक्त, स्मृति के विरुद्ध नहीं है और पुराणों के विरुद्ध नहीं है। वेद के विरुद्ध तो नहीं है किंतु स्मृति और पुराण के विरुद्ध भी नहीं है, ऐसे वशिष्ठों के द्वारा विरुद्ध भी नहीं है। ऐसे जो हम आचार्यों के द्वारा आश्रित जो कर्म है, शोभन चरित्र वाले जो कर्म है, उन कर्मों को जो वेद के विरुद्ध नहीं, वेद आदि के विरुद्ध नहीं है, स्मृति आदि के विरुद्ध नहीं है, ताने वही कर्मों को त्वया हे शिष्य तुम्हारे द्वारा उपास्यानि, आमना यानी वेद होता है, वेद मंत्र। अनुशासन का, अनुशासन यानी शासन, अनुशासन शब्द का अर्थ है तो शासन करना है। रामनाय वेद शासन तो करता है। मठ आमना, मठ मठों का अनुशासन है, ठीक है। वेद 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 का अर्थ ही शासन होता है, नियम, नियम के द्वारा शासन करना। मठामनाय है तो मठों का नियम, विशेष करके आना शब्द का अर्थ मंत्र और वेद अर्थ में ज्यादा रूढ़ है उसका। तो मंत्र और वेद, वेद है तो वेद का अर्थ ही शासन होता है, नियम होता है कि नहीं। अन्य निगमन शासन, तो कहते हो त्वया आपके द्वारा उपास्यानि, तुम शिष्य के द्वारा, तो यानी आप शिष्य के द्वारा उपास्यानि किसके लिए, अदृष्टानि अनुष्ठेयानि, अदृष्ट के लिए, अदृष्ट मतलब पुण्य अर्जित करने के लिए तुम्हारे द्वारा अनुष्ठेय है वो कर्म। तो कैसे, नियमेन कर्तव्यानि, नियम रूप से करने योग्य हैं, इति यावत, इस प्रकार से नियम रूप से नृत्य कर आहार संध्या उपासिता जो नृत्य करने योग्य है, ऐसे सेवन करने की योग्य नियम रूप से। नो इत्राणि विपरीतानि आचार्य कृतानि अपि, और यहाँ पर कहते हैं नो इत्राणि, कौन से कहते हैं, आचार्य के द्वारा किए गए हों तब भी वह उनको सेवन नहीं करना चाहिए। जो विपरीत हैं, नो इत्राणि विपरीतानि आचार्य कृतानि अपि, यदि भी आचार्य के द्वारा कृत्य किए गए, आचार्य के द्वारा उनका सेवन किया गया किंतु वो शास्त्र के विरुद्ध हैं, ऐसे उनको द्वारा, ऐसे उन कर्मों को तुमको सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक है। तो यहाँ पर कहते हैं नियमन कर्तव्यानि इति यावत, ये दूसरा मंत्र का भाष्य पूरा हो गया। अब तीसरे मंत्र का भाष्य चल रहा है, नो इत्राणि विपरीतानि आचार्य कृतानि अपि। तो नो इत्राणि जो मंत्र आया है उसकी पंक्ति है कि नो इत्राणि का अर्थ है विपरीतानि आचार्य कृतानि, आचार्य के द्वारा किए गए कर्मों को भी तुमको सेवन नहीं करना चाहिए यदि वेद विरुद्ध हैं तो। ये के चा अविशेषतः आचार्यत्वादि धर्महिर अस्मद, अस्मद कहते हैं अस्मद यानी अस्मत्तः श्रेयांसः प्रशस्यतरास् ते च ब्राह्मणः न क्षत्रियादयः तेषाम् आसन दानादिना त्वयः प्रश्वसितव्यं प्रश्वसनं प्रश्वासः 11वां एकदश अनुवाक है 11वां। तो प्रश्वासः श्रम अपनयः तेषां श्रमस्य त्वया अपनयेतव्यः इति अर्थः। कहते हैं और भी जो कोई भी एक जो कोई भी विशेषता विशेषण भेदवारी आवश्यक सामान्य रूप से आचार्य है ना,
एक चा विशेषता अथवा एक आपके में अविशेषता है कि अरे विशेषता शब्द है? अच्छा, बिना पुस्तक के बिना बिना पुस्तक के ऐसा ही होता है। नहीं नहीं, मेरी पुस्तक अलग है, लेकिन आपको वो निशान लगाने चाहिए कि मैंने आज यहाँ तक पढ़ा, कल यहाँ तक पढ़ा। एक तो कहते हैं एक इच्छा अविशेषता, और जो सामान्य विशेषता भेद वाले और अविशेषता सामान्य रूप से, वो कैसे आचार्यत्व आदि धर्म है ही आचार्यत्व आदि धर्मों से युक्त हैं। जो ब्राह्मण आदि है, ब्राह्मण है, आचार्यत्व आदि धर्मों से युक्त हैं। अस्मद अस्मद तक रहो, कहते हैं अस्मद हमसे, मुझसे, हम मुझसे कैसे श्रेयांश श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण आदि हैं, ब्राह्मण हैं, मुझसे श्रेष्ठ हैं, प्रशस्ततर हैं। दोनों में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय किया जाता है, यानी हमसे श्रेष्ठतर है ते वे, ते ब्राह्मणा, और जो ब्राह्मण है वे, कहते न क्षत्रिय आदया, कहते यहाँ पर क्षत्रिय को नहीं लेना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि को नहीं लेना चाहिए। हमसे श्रेष्ठ तो है, किंतु क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि हैं, उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्षत्रिय आदि नहीं, तेसा उनका, ऐसे ब्राह्मणों का, क्षत्रिय आदि को छोड़ करके जो हम जैसे आचार्य तो आदि धर्म से युक्त है और हमसे भी श्रेष्ठ है, ऐसे उन ब्राह्मण आदियों को तुम्हारे द्वारा आसन, आसन के द्वारा, यानी आसन दान आदि न, आसन दान आदि के द्वारा, तो यह आपके द्वारा प्रशोषितव्या, प्रशोषितव्या करते कर प्रशोषणम, प्रकट रूप से श्वसन, उन जो श्वास आ रहे थे, बाहर से चल करके आ रहे थे, उनको श्वास लेने के लिए जगह दे दीजिए। प्रश्वासा, प्रश्वास, यानी प्रश्वास का अर्थ कर दिया श्रम अपनाया, उनका श्रम जो थकावट आ रही थी, वो थकावट को निवृत्त कर दी, अपने हटा दीजिए। जो श्रम था, चलने से, दूर देश से आने के कारण जो श्रम हो रहा था, उस श्रम को अपना कर दीजिए, तुम्हारे द्वारा अपने करने के योग्य है। अतः तेषाम श्रम त्वया अपने तव्यम इति, अर्थात उनका, तेषा उन लोगों को, जो यात्रीगणों का है, यात्रीगण वाले ब्राह्मणों को तुम्हारे द्वारा श्रम हटाने योग्य है। अतः तुम उनको आसन दान आदि के द्वारा कैसा उनको स्वागत सत्कार कर लीजिए, जिससे उनका श्रम अब दूर हो जाए। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण से इतर हैं, तो उनको बैठने के लिए जगह दे सकते हैं, मतलब अच्छी जगह पर, जैसे विशिष्ट आसन जो ब्राह्मण जाति के लिए दी जाती है, वो न दे करके कम, मतलब सामान्य व्यक्ति के लिए कुछ प्रकार की आसन दे सकते हैं। ऐसा राजा के लिए उसी प्रकार की व्यवस्था होगी। एक चालू रूपो बलि से आता है, एक न्याय है, जैसा यक्ष होता है उसी प्रकार से उसकी पूजा होती है। तो अब राजा है, तो राजा के लिए तो उसी प्रकार से आपको व्यवस्था आदि मतलब करना पड़ती है। कभी कभी नहीं भी करते ऋषि मुनि, जैसे ऋषि मुनि के विषय में आया है, राजा परीक्षित आदि गए किसी किसी ऋषि के आश्रम में, तो उन्होंने ज्यादा आदर नहीं दिया। तो बड़े बड़े राजा जाते थे, कहीं कहीं पर राजाओं को सम्मान दे देते, बैठने के लिए देते थे, कहीं कहीं अरे सामान्य जो चटाई आदि उसी पे बैठने देते थे। तो जैसे ये विशेष करके ब्राह्मण का ही वर्णन किया गया है कि तुम्हारे द्वारा विशिष्ट जो ब्राह्मण आदि है, आचार्य धर्म से युक्त, आचार्यत्व आदि धर्म से युक्त हैं, उनको उनका श्रम यदि बाहर देश से आए हैं, तो उनका श्रम को हटाना चाहिए। किसके माध्यम से? आसन दान आदि के द्वारा। भोजन पानी खिलाना चाहिए, भोजन पानी उनको देना चाहिए, अर्घ्यपाद आदि देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं तेसाम बा आसने गोष्ठी निमित्ते समुदेते तेसु न प्रश्वासितव्यम प्रश्वासोपि न कर्तव्य। अथवा दूसरा विकल्प है, अर्थ कर रहा तेसाम उनका, जो भारत देश से आए हैं, ऐसे जो ब्राह्मण है, और हम यहाँ पर सभा में बैठे हुए हैं, वो ब्राह्मण, हम भी बैठे हुए हैं, किंतु भारत देश से आने वाले ब्राह्मण हैं और हमसे ज़्यादा उनको सम्मान प्राप्त हो गया गोष्ठी निमित्त में, के प्राप्त हो जाने पर आता सभा में, जैसे हम भी सभा में गए हैं किसी गोष्ठी में और आप भी सभा में गए हैं, तो हम पहले से ही बैठे हुए थे, हमको छोटी नीची आसन मिल गई थी, छोटी कमजोर वाली, और जो बाहर से आए ब्राह्मण आदि उनको ऊंची आसन मिल गई, मतलब श्रेष्ठ आसन मिल गई।
तो श्रेष्ठ आसन मिलने से हमको कुंठा कैसे होगी, उनके प्रति द्वेष भाव हो जाएगा। कहते तेजसी उनके प्राप्त हो जाने पर, उनको श्रेष्ठ आसन की प्राप्ति हो जाने पर न प्रश्वासितव्यम, प्रश्वास न कर्तव्य, अर्थात उस सभा में उनको देख करके गरम गरम श्वास नहीं छोड़ना चाहिए। यानी उनको क्या हो जाए, उनके प्रति जो श्रेष्ठ सम्मान उनको प्राप्त हो गया, उससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभी हम जाते हैं, साथ साथ जाते हैं, तो कुछ महात्मा को अच्छी ऊंची आसन मिल जाती है, कुछ महात्मा को नीची आसन मिलती है। तो अच्छी आसन मिलने वाले को तो आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु जो नीचे बैठे रहते हैं उनको अरे ऐसी भावना ऐसे मन में लगती है कि हमको नहीं मिली, हमको बैठने नहीं दिया, इसने अच्छी जगह नहीं मिली और हमको नीचे बैठना पड़ रही है। तो जो नीचे बैठने वाले जो गरम गरम श्वास छोड़ते हैं, उसके विषय में कहती है श्रुति, भगवान भास्कर कहते हैं उनके विषय में क्या प्रश्वास नहीं करना चाहिए। प्रश्वासी तब्बे में लंबी लंबी श्वास नहीं छोड़ना चाहिए। गोष्ठी को खराब करने के लिए विघात नहीं करना चाहिए। गोष्ठी विघातक विरुद्ध बदन आदि चेष्टा नहीं करना चाहिए। जैसे गोष्ठी सभा चल रही है, तो सभा में सत्संग आदि चल रहा है, नीची आसन मिल गई, तो नीची आसन मिल जाने से व्यक्ति कुंठित हो जाता है, तो वहाँ पर अरे खराब वो चेष्टा करने तू आदि करने लगता है, मतलब तर्क वितर्क ज़्यादा कुतर्क करने लगता है। कुतर्क करने से फिर वो सभा आदि कैसी हो जाती है, अरे विघात हो जाता सभा का। तो ऐसी सभा को विघात करने वाली चेष्टा नहीं करना चाहिए, वृद्ध आसन आदि नहीं करना चाहिए वहाँ पर। अगर उनको सम्मान मिल गया तो उससे आपको संतुष्ट ही होना चाहिए, ऐसा श्रुति का अभिप्राय है। कहते केवलम तद उक्त सार ग्राहीण भवितव्यम। तो यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं केवल, आचार्य के रूप में भगवान भास्कर कहते हैं केवल तुमको तो उक्त सार ग्राहीणा, उस सभा में अथवा उस ब्राह्मण के द्वारा जो कहा गया है, वाक्य आदि कहा गया है, उसमें से जो तुम्हारे काम का नहीं उसका त्याग कर देना चाहिए। उसमें जो सार है, उस सार को ही तुम्हारे द्वारा ग्रहण करना चाहिए। कहते तद उक्त सार ग्राहीणा, उसके द्वारा सभा में कही गई वाक्य के द्वारा, वाक्य में जो कहा गया शब्द उसके सार ग्राहीणा, सार को ग्रहण करने वाले रूप से तुमको होना चाहिए, अभी तब होना चाहिए। तो तुमको जैसे मधुमक्खी हर फूलों पे जाती है, हर फूलों पे जाकर के उसके मकरंद रूप सार को ग्रहण करती है ना। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, हर फूलों पे उड़ती हैं, उड़ करके जा करके उससे मकरंद रूप सार को ग्रहण करती हैं, और बाकी उसका जो खराब तत्व है फूल आदि का उसको ग्रहण नहीं करती। उसी प्रकार से केवल तुम शिष्य को अथवा शिक्षा जो आचार्य जिसको शिक्षा दे रहा है उसके लिए केवल सार को ग्रहण करना चाहिए। तुम्हारा सार ग्रहण करने वाले तुमको होना चाहिए, उनके दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस सभा में जो दोष वाली चर्चा चल रही होगी, तो दोष वाली चर्चा को तुमको ग्रहण नहीं करना चाहिए, बल्कि सार वाली चर्चा को ग्रहण करना चाहिए। सार ग्राही तुझे होना चाहिए, है कि नहीं। हरिओम। जहाँ पर सभा चलती है वहाँ पर कई प्रकार की सत्संग होता रहता है ना, कभी अच्छी बात भी होती, कभी खराब बात है। तो यहाँ पर श्रुति का तात्पर्य है कि आपको अच्छी बात ही ग्रहण करना चाहिए, सार ग्रहण, हाँ खराब बात नहीं लेना चाहिए। उनके आचरण खराब आचरण है उनको नहीं लेना चाहिए। अब भगवान भास्कर कहते हैं किंच और भी ये से किंचित देयम तत्श्रद्धया एव दातव्यम। कहते किंच और भी जो कुछ भी देय है, दान देने के योग्य है, श्रद्धा एवं दातव्य, श्रद्धा के द्वारा ही दान करना चाहिए, है ना। अश्रद्धया अदेयम न दातव्यम, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। अदेयम न दातव्यम, बिना श्रद्धा के दान नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आप किसी व्यक्ति को दें, भोजन पानी आदि खिलाएं अथवा दान दें, तो श्रद्धा से ही युक्त होकर के देना चाहिए, बिना श्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रद्धा से देने से और अश्रद्धा से देने से क्या होता है, श्रद्धा से देंगे तो वह दान की कीमत होगी और पुण्य अधिक मिलेगा, और अश्रद्धा से देंगे तो उसकी कोई कीमत भी नहीं होगी और पुण्य भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो बहुत एक ही प्रतिशत मिलेगा, और श्रद्धा से देंगे तो उसको हजार गुना प्रतिशत बढ़ जाएगा।
कहते हैं श्रिया विभूतिया देयम दातव्यम। यदि आप धनाढ़ हैं तो धनाढ़ है तो विभूति देयम, विभूति श्रिया देना चाहिए, धन देना चाहिए, धन का दान करना चाहिए, है ना। आप धनाढ़ हैं और दूसरा व्यक्ति आया है मांगने के लिए, तो जो जहाँ पर जिसको जरूर है रे भिक्षा के लिए ब्राह्मण आदि है ना, अब ब्राह्मण आदि मांगते थे पहले, अभी महात्मा भी हो गया है कि नहीं। पहले महात्मा लोग मात्र भिक्षा लेते थे भोजन आदि, और दान के लिए तो सब ब्राह्मणों का अधिकार था, और मजदूरों के लिए मतलब जो अन्य जातियों के लिए वो व्यापार के माध्यम से धनाढ़ व्यक्ति काम धन देता था, उनको व्यापार करवाता था, अपनी मेहनत करवाता तो दान देता था, किंतु ब्राह्मणों के लिए दान देता था। अभी दोनों प्रकार से ब्राह्मण भी हो गए और महात्मा भी हो गए, है ना, गुरुकुल भी हो गए, ब्राह्मणों को गुरुकुलवादी हो गया। तो यहाँ पर क्या है, श्रद्धा श्रिया, श्रिया यानी विभूति, विभूति से विभूति के रूप से देना चाहिए, देयम दातव्य यानी विभूति दान करना चाहिए, वैभव के अनुसार दान करना चाहिए, जैसी आपके सामर्थ्य है उसी के अनुसार दान करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये श्रुति का तात्पर्य है। कहते हिरिया लज्जया च देयम, हिरिया लज्जा, लज्जा से देयम, हमारे पड़ोसी वाले दे रहे हैं, दान कर रहे हैं और हमको नहीं, हम दान नहीं कर रहे, तो पड़ोसी वाले कहते हैं देखो ये कितना कंजूस व्यक्ति है, कृपण व्यक्ति है, कभी दान ही नहीं करता है क्या नहीं। तो इसीलिए पड़ोसियों को देख करके भी दान करते रहना चाहिए, लज्जा से युक्त होकर के, कि हमारी समाज में क्या इज्जत रहेगी, लोग हम हमारे ऊपर थूकेंगे कि ये दान नहीं करते, कभी भी हमने इनको दान करता हुआ नहीं देखा, ऐसी हमारी निंदा करेंगे लोग। इसीलिए लज्जा से युक्त होकर के भी दान करते रहना चाहिए। हैं क्या दूसरे को फिर भी अच्छा ही है, दूसरे को दिखाने के लिए भी करेंगे तो थोड़ा धन का सदुपयोग हो जाएगा, है ना। नहीं करने की अपेक्षा दूसरे को दिखा कर के भी दान करना चाहिए। एक तो धन का सदुपयोग होता है, दूसरे फिर व्यवस्था बनी रहती है। पहले ब्राह्मण आदि नौकरी नहीं करते थे, है क्या नहीं, तो इसलिए वो अनिवार्य था राजा की तरफ से कि सारे ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी है जो धनाढ़ है, उनको सबको दान करना अनिवार्य है। नहीं, क्योंकि फिर अरे जो नौकरी करते थे उनके पास तो धन आ जाता था, ब्राह्मणों के पास कहाँ से आएगा, है क्या नहीं। वो ब्राह्मण यदि नौकरी करने लगेंगे तो विद्यार्थियों को शिक्षा कैसे देंगे, इस हेतु से वो ब्राह्मणों को दान देना अनिवार्य था। तो राजा की तरफ से आज्ञा भी थी, जो दान नहीं करेगा गांव वाला सेठ आदि, तो उसके धन को छुड़ा लिया जाएगा। तो अभी तो नौकरी करते हैं तो समस्या थोड़ी कम है, लेकिन पहले नौकरी नहीं करते थे ब्राह्मण, इसलिए उनको दान देना अनिवार्य था। अभी भी जो नौकरी नहीं करते उनके लिए तो अनिवार्य है। तो इसका है, इसलिए हम दिखा करके भी दें, दूसरे को दिखाने के लिए भी देना चाहिए और देना भी चाहिए, दोनों प्रकार से। और जो कहते हैं लज्जा से भी देना चाहिए, दूसरे को देख करके स्वयं को यदि दान नहीं करेंगे तो लोग निंदा करेंगे हमारी, इसलिए लज्जा पूर्वक भी दान देना चाहिए। अब कहते हैं बिया वहन देयम, वो कहते हैं भय से भी दान करना चाहिए। तो भय से मतलब शास्त्र के भय से, शास्त्र कहता है यदि तुम दान पुण्य आदि नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, तो इसलिए धर्म के भय से, शास्त्र के भय से दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे नरक की प्राप्ति न हो। क्योंकि जीव व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म लेने के कारण उसको पाप की प्राप्ति तो बहुत होती रहती, चलते चलते चींटी मर गई, चींटी आदि मर जाती है, अन्न का अपमान हो जाता है, इसलिए अब वो पाप की निवृत्ति दान देने से ही होती है। या तो भजन करो उससे निवृत्ति होगी, या तो दान करो उससे निवृत्ति होगी। एक राजा के विषय में कथा आती है, और उसमें है ना, अरे वाल्मीकि रामायण में एक राजा था, उसने बहुत दान किया, सोने का दान किया। तो सोने का दान किया किंतु अन्न दान नहीं किया उसने। तो अन्न दान न करने के कारण उसको सोने के दान के प्रभाव से वो ब्रह्मलोक चला गया। अब ब्रह्मलोक में जा कर के उसने अन्न दान कभी नहीं किया था,
और सोने के दान करने से उसको ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो गई, तो ब्रह्मलोक में जाकर के उसको भूखा रहना पड़ती थी। तो वहां पर ब्रह्मलोक में गया, वहां पर उसको सोने चांदी के खूब खजाने मिले। अप्सराएं आदि तो भोगने के लिए प्राप्त हुई, है ना। अप्सराएं भोगने के लिए सारी अप्सराएं उसको प्राप्त हुई, किंतु खाने के लिए उसको कुछ नहीं मिलता था। और पहनने के लिए सोना चांदी हीरे मोती माणिक्य आदि सारे सब कुछ मिलते थे, किंतु खाने के लिए नहीं मिलता था। तो खाने के लिए क्या करता था, कहते खाने के लिए पृथ्वी लोक में आता था वो, और पृथ्वी लोक में आकर के जो मरा हुआ मांस पड़ा रहता था किसी का, जो भी मांस होता उसको मांस को खाता था। वो उस मांस को खा करके ब्रह्म लोक जाता था। अब उसको बड़ी घृणा होती थी, मैं मांस इतना बड़ा राजा था, अब मेरे को मांस खाना पड़ रही है। तो उसने पूछा मेरे ये मांस खाने से छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, और मेरे को 56 प्रकार के व्यंजन कैसे प्राप्त होंगे। तो वहीं पर किसी ऋषि ने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने अपने पूर्व जन्मों में यदि भी सोना चांदी का दान तो किया, किंतु अन्न का दान नहीं किया। अन्न का दान न करने के कारण तुमको इस ब्रह्मलोक में फल की तो प्राप्ति हो गई सोने दान चांदी आदि के दान करने से, किंतु अन्न की प्राप्ति नहीं हुई। अन्न की प्राप्ति न होने से इसी तुमको पृथ्वी लोक में जाकर के मांस खाना पड़ता है। इसलिए तुम अब पृथ्वी लोक में जाओ। एक कुंड में अगस्त्य मुनि वहां पर तपस्या कर रहे हैं। कौन? अगस्त्य मुनि तपस्या कर रहे हैं। उस कुंड में जाइए, जब वो जाएंगे वहां पर तो तुम उनको दान कर देना है ये वस्तु को, तो उस दान के प्रभाव से तुमको फिर ब्रह्मलोक में अन्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगस्त्य मुनि फिर उस राजा ने सुना, और राजा ने सुन करके अपनी विमान पर बैठ करके जहाँ पर अगस्त्य ऋषि तपस्या कर रहे थे 12 वर्षों के लिए जल में प्रवेश करके वहां पर गया, और 12 वर्षों तक वो इंतजार करता रहा पृथ्वी लोक के अनुसार। ब्रह्म लोक के अनुसार तो एक क्षण के लिए है। तो वहां पर है उसने जब तक ऋषि नहीं निकले तब तक वो आसपास बैठा रहा, है कि नहीं। तो इसके पश्चात ऋषि जैसे निकले, ऋषि ने कहा कि मैं तुमको दान देना चाहता हूँ, मेरे पास में ऐसी ऐसी समस्या है। फिर ऋषि ने उससे दान ले लिया। एक उसने गले का हार, सोने का हार दिया, है ना। तो 9 लाख का हार, जिसको 9 लाख का हार बोलते हैं। तो उस दान के प्रभाव से फिर उसको ब्रह्मलोक में पुनः अन्न की प्राप्ति हो गई, 56 प्रकार के भोजन प्राप्त होने लगे। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। भाई सोने के हार को अगस्त्य मुनि ने लेकर के फिर राम जी को दिया था। जब राम जी से मिलने आए थे अगस्त्य मुनि, तब राम जी को उन्होंने सोने का हार दिया। तो राम जी ने उसको सोने का हार अगस्त्य मुनि से नहीं ले रहे थे। तो अगस्त्य मुनि ने बोल दिया कि नहीं, ये किसी राजा ने मेरे को दिया था, मेरा धन नहीं है ये, इसी तुम ले लो। फिर अगस्त्य मुनि का धन, अगस्त्य मुनि के हाथ से उस राजा का दिया हुआ सोने का दान राम जी ने ले लिया था। वहां पर वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा आती है। यद्यपि वो सोने का हार तो अगस्त्य मुनि का ही था, क्योंकि राजा ने उनको दान दिया था। फिर भी राम जी ने, अगस्त्य मुनि ने बोल दिया इस राजा ने मेरे को दिया, इसलिए मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप धारण करो। फिर राम जी की, अगस्त्य मुनि की आज्ञा को मान लिया राम जी ने, और वो सोने का हार ले लिया और फिर पहन लिया। ऐसी वाल्मीकि रामायण में एक कथा आती है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं भय से भी दान करना चाहिए, है ना। और कहते संविदा और विवेक पूर्वक दान भी करना चाहिए, और अन्य पूर्वक है संविदा। तो संवित मित्राधिकारियम, संविदा का अर्थ कर दिया, संविदा चाबी है यहाँ पर। तो भय से भी और विवेक पूर्वक दान करना चाहिए। और दूसरा संवित का है मित्राधिकारियम, तो विवेक पूर्वक मित्राधिकारी भी करना चाहिए। तो मित्राधिकारी कैसा है कि यहाँ पर किसी गोष्ठी आदि हो रही है, तो गोष्ठी आदि में है कि हमको समाज के लिए अथवा अन्य के लिए अथवा अपनी समाज के लिए अथवा देश के लिए अथवा भाई बंधु के लिए अथवा जो भी है, जैसी धर्म के लिए ऐसे यज्ञ होते ना। जैसे आपके इधर बिजना में एक यज्ञ हुआ था, बाबा ने कराया था, है कि नहीं। तो थोड़ा थोड़ा लोगों ने दान दिया तो उससे पूरा यज्ञ हो गया, लोगों की मन में प्रसन्नता भी हो गई। जिन्होंने दान दिया उसको पुण्य की प्राप्ति हो गई, जिसने सेवा करी उसको पुण्य की प्राप्ति हो गई, जिसने देखा भी उसको पुण्य की प्राप्ति हुई। तो मित्रादि कार्य के लिए भी संवित ज्ञान पूर्वक कार्य करना चाहिए। अतः एवं वर्तमान यदि कदाचित ते तव स्रोत स्मार्ते वा कर्मणि वृत्ते वा शरण लक्षणे विचिकित्सा
संशय स्यात्। तो यहाँ पर कहते हैं इसके अनंतर मित्र आदि कार्य के लिए एक, गोष्ठी आदि के लिए एक कार्य क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए कहता। और इसके अनंतर वर्तमान काल में यदि कदाचित, यदि किसी काल में किसी समय में ते यानी आपको स्वर्त स्मार्त कर्मणि, स्रोत कर्म है अथवा स्मार्त कर्म है, श्रुति प्रोक्त कर्म है अथवा स्मृति प्रोक्त कर्म है, अथवा वृत्त में यानी आचार लक्षण में, आचरण में, शिष्टाचारों के द्वारा किए गए आचार व्यवहार आदि लक्षण में विचिकित्सा संशय से आती। यदि तुमको संशय हो जाए स्रोत वाले कर्मों में, यदि वर्तमान काल में, जिस काल में जिस देश में आप रह रहे उस देश में स्रोत संबंधी कर्मों में तुमको समस्या हो जाए, स्मार्ट संबंधी कर्मों में तुमको समस्या हो जाए, अथवा आचार व्यवहार आदि में तुमको संशय यदि हो जाए, तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ तक ये तीसरा मंत्र पूरा होगा। अब चौथे मंत्र का अर्थ करते हैं। कहते ये तत्र तस्मिन् देशे काले व ब्राह्मण से तत्र कर्मादौ युक्ता इति विवेचन संबंध कर्तव्य। तो ये जो ब्राह्मण रह रहे हैं तत्र तस्मिन् देशे, उस काल में, उस देश में, उस काल में जो ब्राह्मण है तत्र कर्मादौ युक्त, वो कर्मादि में युक्त है, संलग्न है, अतः करते रहते हैं विवेचन संबंध। इस प्रकार से जिस देश जिस काल में तुम, जिस देश जिस काल में वहाँ पर रह रहे हो, वहीं के आसपास जो ब्राह्मण आदि हैं वह उस कर्मों में लगे हुए हैं। तो लगे हुए हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए, तुमको परामर्श कर लेना चाहिए। सम्मर्चिना यानी बचा समा, वो जो ब्राह्मण कैसे हैं, वो जो उस देश में उस काल में रह रहे हैं वो विचार समय, विचार में सक्षम है, क्षमा है सक्षम, स लगा दिए सक्षम है, विचार में कुशल है, विचार करने में कुशल है, निर्णय देने में समर्थ है, ऐसे ब्राह्मणों से विचार करना चाहिए। कहते युक्ता अभियुक्ता कर्मणि वृत्तिवा, तो युक्त है, दूसरे के द्वारा नियोजित नहीं है, शास्त्र से युक्त होकर के कर्म में अथवा आचार में लगे हुए हैं। अयुक्त अपर प्रयुक्ता, अयुक्त यानी कहते अपर, दूसरे के द्वारा प्रयुक्त नहीं है, स्वतंत्र है। अयुक्ता का अरे अपर प्रयुक्ता का अर्थ कर दिया टीकाकार ने स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से युक्त हैं, इन स्वतंत्र करते हैं, किसी दूसरे के द्वारा नियोजित होकर के नहीं करते। जैसे भृत्य है स्वामी के द्वारा नियोजित होकर के कार्य करता है ना, उसको जबरदस्ती मन को मार करके कार्य करना पड़ती है, सेवा करना पड़ती है, स्वामी की आज्ञा का पालन करना पड़ती है। तो वो स्वामी की आज्ञा को जो पालन करता है पराधीन होकर के, तो प्रसन्न मन से नहीं करता। यहाँ पर श्रुति कहती है अयुक्ता यानी अपर प्रयुक्ता, अपर प्रयुक्त स्वतंत्र होकर के कार्य जो करते हैं, पराधीन होकर के कार्य नहीं करते, ऐसे जो ब्राह्मण है। और कैसे वो अलुक्षा यानी अरुक्षा, अक्रूर मतया, क्रूर मति वाले नहीं, क्रूर जो मति बुद्धि वाले हैं ऐसे वो नहीं है। कहते धर्म कामा, और कैसे वो ब्राह्मण धर्म कामा यानी कौन से अदृष्टार्थिनो अकामता इति एतत् स्यूर भवेयु, जो धर्म की कामना करने वाले हैं अदृष्ट के लिए, और काम विशेष लोक संबंधी कामना नहीं है, काम से कहते हैं अकामता, काम के द्वारा मारे नहीं गए, कामनाओं के द्वारा हते मारे नहीं गए, इति तत्वारे, जो ऐसे वहाँ पर ब्राह्मण रहते हैं उनसे परामर्शन कर लेना चाहिए। कहते ते यथा यन प्रकारेण ब्राह्मण से तत्र तस्मिन् कर्मणि वर्ते वर्तेरंश ततः त्वम अपि वर्तेता। कहते हैं वो ब्राह्मण यथा यथा एन प्रकार, जिस प्रकार से वो ब्राह्मण है, तत्र तस्मिन् देश में, तस्मिन् काल में, तस्मिन् कर्मणि उस कर्म में, अथवा व्रत यानी आचरण में वो विहार करते हैं, वर्तेरन विहार करते रहते हैं, तथा जिस प्रकार से वो उस देश में रह करके उस कर्म में आचरण में विहार बरतते रहते हैं, विहार करते हैं, तथा उसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा भी ये शिष्य उसी प्रकार से उनको देख करके विहार करना चाहिए। जैसे वो तुमको किसी कर्म में, श्रोत कर्म में, स्मार्ट कर्म में अथवा आचरण में संशय हो जाए, तो जिस देश में वो ब्राह्मण रहते हैं स्वतंत्र होकर के, धर्म की कामना से युक्त होकर के, वह अदृष्ट के लिए जो कर्म करते रहते हैं, पराधीन से रहते होकर के, काम से रहते होकर के, तो जिस प्रकार से श्रोत कर्म में और स्मार्ट कर्म और आचार व्यवहार में वह जो लगे रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो वर्तन करते हैं, सेवन करते हैं, अनुष्ठान आदि करते हैं, उसी प्रकार से तुमको भी उसी प्रकार से कर्म करना चाहिए, ऐसा श्रुति का तात्पर्य है। कहते हैं तथा अव्याख्या, तथा
अभ्याख्यातेषु अभियुक्ता दोषेण संधीयमानेन संयोजिता केनचित् तेषु च यथोक्तम सर्वम उपनयेद ये तत्र इत्यादि। तथा उसी प्रकार अतः इसके अंतर अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यातेषु का अर्थ होता है पातकारी। जो व्यक्ति कर्म करते करते, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कर्म करते 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 ऐसा गलत कार्य कर देते हैं तो समाज वाले उनको बहिष्कार कर देते हैं। जैसे अभी भी गांवों में, ग्रामों में है ना, ग्राम वाले और समाज वाले अपने भाई बंधुओं को, यदि किसी भाई बंधु ने गलत कार्य कर दिया तो उसको समाज वाले अथवा गांव वाले बहिष्कार कर देते, कहते हैं तुम इनके साथ विवाह नहीं करना, हमको इसके साथ विवाह नहीं करना, उसके साथ बोलना चालना बंद कर देते हैं, बैठना बंद कर देते हैं, उनको विवाहकारी आदि में बुलाना बंद कर देते हैं, तो उसका बहिष्कार हो जाता है। तो ऐसे जब पहले बहिष्कार कर देते थे, बहिष्कार के भय से लोग गलत कार्य नहीं करते थे, है क्या नहीं। जैसे दक्ष प्रजापति ने अपने जामाता शिव जी का बहिष्कार कर दिया, तो बहिष्कार कर देने से लोग शिव जी को यज्ञ में बुलाना बंद कर दिया था, किंतु बाद में फिर शिव जी ने यज्ञ विध्वंस कर दिया तो बुलाने चालू हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं अभ्याख्यातेषु, अभ्याख्यात पातक आदि में अभियुक्ता दोषेण, दोष से संधि मान से योजिता संयोजिता, जो जोड़ दिए गए हैं, कैनचित किसी कारण से, तेसु तो ये जो व्यक्ति गांव आदि में रहते हैं, ब्राह्मण आदि हो, क्षत्रिय वैश्य आदि हो, अथवा गांव वाला कोई व्यक्ति है, उसमें किसी दूसरे व्यक्तियों ने संदेश दोष से युक्त होकर के, संदेश से युक्त होकर के उनमें दोष का आरोपण कर दिया, तो दोष का आरोपण हो जाने से अथवा उन्होंने ऐसा गलत कार्य कर दिया तो दोषी बन गए। दोषी बनने से उनको गाँव वालों ने कह दिया तो हमारे साथ संपर्क नहीं करना, विवाह आदि नहीं करना। अभिशस्ता हो, उनके ऊपर शासन करने, अभियुक्ता करते करते अभिशस्ता, उनके ऊपर शासन करने लगे, तो उनके ऊपर इस प्रकार से दोष का आरोपण कर दिया, दोष लग गया। तो दोष लग जाने से फिर उसके साथ लोग विवाह करना बंद कर दिया। तो जिस प्रकार से दोषी व्यक्ति गांव में रहता है, समाज में रहता है, उसके साथ जो समाज वाले, गांव वाले उसके साथ जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं, शासन करते हैं, अभिशस्ता, उसके साथ आचार व्यवहार आदि करते हैं, उसी प्रकार से हे शिष्य उन गांव वाले समाज वालों के समान ही तुमको उस दोष से युक्त वाले व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। अर्थात गांव वाले यदि उससे नहीं वार्तालाप करते तो तुमको भी नहीं करना चाहिए। गांव वाले उसको, समाज वाले उसको नहीं बुलाते तो तुमको भी उस यज्ञ आदि कर्म में उसको नहीं बुलाना, निमंत्रण नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। तो यथा उत्तम सर्वम उपनयेत, इस प्रकार से यथोक्त जिस प्रकार से वो विवाह आदि करते हैं वो दोष वाले व्यक्ति के प्रति, उसी प्रकार से तुमको भी उसी प्रकार से विवाह करना चाहिए। ये तत्र इत्यादि जान लेना चाहिए। ये तत्र इत्यादि जिस प्रकार से ऊपर जो जिस देश में जिस काल में वो ब्राह्मण रहते हैं और शुभ कर्म करते रहते हैं, उसी प्रकार से उनके अनुसार ही तुम उन ब्राह्मणों से परामर्श करके शुभ कार्य करते रहना चाहिए। एक होगा ये तत्र, ये दूसरा ये तत्र हो गया जिस प्रकार से वो ब्राह्मण आदि हैं वह पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति किसी दोषी व्यक्ति के साथ विवाह करते हैं, उसी प्रकार से तुमको उसी प्रकार से विवाह करना चाहिए। कहते ऐसा आदेशो, ऐसा जो आदेश है कि आदेश विधि, इस प्रकार से विधि है नियम है ना, विनियोग विधि, इस प्रकार से विनियोग कर दिया, इस प्रकार से विवाह करना चाहिए, उनके साथ जोड़ना चाहिए, संबंध आदि बनाना चाहिए, तो कार्य करना चाहिए। ऐसा उपदेश है, यह उपदेश है किसके लिए है उपदेश, पुत्र आदिभ्या पित्रादि नाम, पुत्र पितादियों को तो पुत्र के लिए है और शिष्यों के लिए आचार्य का, शिष्यों के लिए आचार्य का शिष्यों के लिए उपदेश है ना, आज्ञा का उपदेश है। और शिष्यों के लिए तो आचार्य का उपदेश हो गया, वो पिता आदियों का पुत्रों के लिए हो गया। पिता भी अपने पुत्र के लिए उपदेश करता है इस प्रकार से तुम व्यवहार करो, और आचार्य भी अपने शिष्यों के लिए उपदेश करते हैं इस प्रकार से तुम व्यवहार करो, तो दोनों के लिए हो गया। आदि शब्द है तो आदि शब्द से पुत्र के स्थान पे शिष्य आदि, आदि शब्द है शिष्य भी आ जाएगा, और पिता आदि के स्थान पे आचार्य भी आ जाएगा, अन्य भी आ जाएंगे, और अन्य भाई बंधु आदि भी आ जाएंगे। भाई बंधु है, स्त्री पुरुष दोनों सारे आ जाएंगे, है ना। ऐसा वेद उपनिषद
वेद रहस्यम वेदार्थत्वात् वेदार्थ इति एतत् कहते ऐसा वेद वेद का अर्थ उपनिषद कहते ऐसा कौन सा शब्द आया ऐसा वेद उपनिषद ये शब्द आया ऐसा ये उपदेश है उपनिषद रहस्य है ना रहस्य उपनिषद रहस्य है वेदार्थ है जो रहस्य के वेद का अर्थ होने से गूढ़ रहस्य वाला है उपनिषद रहस्य अर्थ है रहस्यम वो रहस्य क्या है वेद का अर्थ है गूढ़ रहस्य है यानी आत्मा को जानने योग्य वाला जो रहस्य है ये शिक्षा है ये ही वेद का अर्थ है इस प्रकार से विचार करना चाहिए एतदेव अनुशासनम कहते एतदेव अनुशासनम यही अनुशासन मतलब ईश्वर वचनम ईश्वर के द्वारा वेद उत्पन्न हुआ है मुख की श्वास है उसकी श्वास है ईश्वर की श्वास वेद है अतः वेद परमात्मा का हृदय है परमात्मा का हृदय वेद है तो ये परमात्मा दोनों एक ही है वेद और परमात्मा एक ही है तो वेद रूप परमात्मा ने जो कहा है वही ईश्वर का वचन है ईश्वर का शासन है ईश्वर का उपदेश ही जैसे कृष्ण भगवान का वचन ही गीता है उसी प्रकार से भगवान नारायण का ईश्वर का अंतर्यामी परमात्मा का एक वचन है यानी अनुशासन है उपदेश है आदेश वाच्य विधि उक्तत्वात् है कहते आदेश वाच्य आदेश पद वाच्य विधि का कथन होने से उक्त यानी पहले कह दी गई है आदेश यानी आदेश का अर्थ है ना पहले ऐसा आदेश हो विधि आदेश यानी विधि तो यहाँ पर कहते हैं आदेश का अर्थ कर दिया था ऐसा आदेश है ऐसा विधि आदेश पद वाच्य विधि का कथन होने से ऐसा उपदेश है ऐसा आदेश सर्वेशा व प्रमाण भूतानाम अनुशासनम हितम कहते सारे प्रमाणों का प्रत्यक्ष प्रमाण है अनुमान प्रमाण है आदि आदि उपमान सादृश्य अर्थापत्ति अनावरोधी आदि जो प्रमाण है स्मृति पुराण इतिहास आदि प्रमाण है जितनी भी स्मृति है उनके प्रति है ना स्मृति हो गई पुराण हो गया और अन्य हो गया और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आगम उपमान अनुपलब्धि अर्थापत्ति आदि प्रमाण हो गए इतिहास आदि प्रमाण हो गए इतिहास आदि भी प्रमाण हो गए स्मृति वेद स्मृति पुराण ये सारे तो सारे प्रमाणभूतों का अनुशासन है उनके द्वारा अवरुद्धो वेद के साथ जिसका विरोध नहीं उसका ये अनुशासन है ना सारे प्रमाणभूतों के मध्य में ये अनुशासन है इन परमात्मा की वाणी है उपदेश है ये शिक्षा वाली है यस्माद एवं तस्माद एवं यथोक्तम सर्वम उपासितव्यम जिस प्रकार से ईश्वर का वचन है ना जिस प्रकार से ईश्वर का वचन है यस्माद जिस हेतु से तस्माद उसी हेतु से यथोक्तम जो तुम्हारे द्वारा कहा गया है जो वेद रूप आचार्य ने जो कहा गया है वह हे शिष्य उस सबको उपासितव्यम कर्तव्यम तुमको उपासना करना चाहिए जो वेद रूप आचार्य ने जिस प्रकार से उपदेश किया शिष्य को उस शिष्य के लिए सब वो सारा प्रमाण मान करके सेवन करने के योग्य है एवं चा एतद उपास्यम एवं चा एतत् न अनुपास्यम इति आदरार्थ पुनर्वचनम एतद एवं निश्चित रूप से एतद उपास्यम एवं क्या है तुमको उपासना करना चाहिए अनुपास्य कोई नहीं है फिर अनुपास्य कोई भी नहीं दोबारा जो उपास्य बोला ये आदर के लिए है जो इतना शिक्षा वाले में प्रतिपादन किया है वह उपासना करने के योग्य है सेवन करने के योग्य है कर्मों का अनुष्ठान करने के योग्य है इस प्रकार से प्रतिपादन किया यहाँ तक लेकर के शिक्षा वाली का पूरा हो गया मंत्र का अब आगे वो साथ साथ आएगा है क्या नहीं।